हमारे वेदों और पुराणों में बताया गया है कि अगर हमारे मन में किसी व्यक्ति के प्रति नकारात्मक विचार आते हैं तो आप निश्चित मानिए कि उस व्यक्ति को भी आपके प्रति समान रूप से नकारात्मक विचार आएंगे। इसके लिए एक सुंदर कथा बताई गई। एक बार एक नगर का राजा हाथी पर बैठकर नगर भ्रमण के लिए निकला। अचानक वो एक दुकान के सामने जाकर रुक गया। राजा ने अपने मंत्री को बुलाकर कहा कि पता नहीं क्यों मेरे मन में ऐसा विचार आ रहा है कि मैं इस दुकान के स्वामी को फांसी की सजा दे। मंत्री को बड़ा घोर आश्चर्य। इससे पहले कि वह राजा से कुछ पूछ पाता, राजा अपने हाथी के साथ आगे बढ़े। अगले दिन मंत्री उस दुकानदार से मिलने के लिए एक साधारण नागरिक के वेश में उसकी दुकान पर पहुंचा। उसने दुकानदार से ऐसे ही पूछ लिया कि उसका व्यापार कैसा चल रहा। दुकानदार चंदन की लकड़ी बेचता। उसने बहुत दुखी होकर बताया कि मुश्किल से ही कोई ग्राहक मिलता है। लोग उसकी दुकान पर आते हैं, चंदन को सूंघते हैं और चले जाते हैं। वे चंदन की गुणवत्ता की प्रशंसा भी करते हैं पर खरीदते कुछ नहीं। अब उसकी आशा केवल इस बात पर टिकी है कि राजा जल्दी मर जाए। उसकी अंत्येष्टि के लिए बड़ी मात्रा में चंदन की लकड़ी खरीदी जाएगी। वह आसपास अकेला चंदन की लकड़ी का दुकानदार, इसीलिए उसे पक्का विश्वास था कि राजा के मरने पर उसके दिन जरूर बदलेंगे। अब मंत्री को समझ में आ गया कि दुकानदार के जो नकारात्मक विचार थे उनकी ऊर्जा राजा तक पहुंच गई। जब राजा उसकी दुकान के सामने रुका तो उस नकारात्मक ऊर्जा ने राजा को प्रभावित किया। उस नकारात्मक ऊर्जा के परिणाम स्वरूप राजा के मन में भी नकारात्मक विचार आए और इन विचारों में राजा ने उसको फांसी देने का विचार। बुद्धिमान मंत्री ने इस विषय पर कुछ क्षण तक विचार किया। फिर उसने अपनी पहचान और पिछले दिन की घटना बताए बिना कुछ चंदन की लकड़ी खरीदने की इच्छा व्यक्त की। दुकानदार बहुत खुश हुआ। उसने चंदन को अच्छी तरह कागज में लपेटकर मंत्री को दे दिया। जब मंत्री महल में लौटा तो सीधा दरबार में गया जहां राजा बैठा हुआ। उसने सूचना दी कि चंदन की लकड़ी के दुकानदार ने महाराज को एक भेंट भेजी है। राजा को बड़ा आश्चर्य। जब उसने बंडल को खोला तो उसमें सुनहरे रंग के श्रेष्ठ चंदन की लकड़ी और उसकी सुगंध को देखकर राजा बहुत प्रसन्न होकर उसने चंदन के व्यापारी के लिए कुछ सोने के सिक्के भिजवा दिए। राजा को यह सोचकर अपने मन में बहुत ही खेद हुआ कि उसने दुकानदार को मारने का अवांछित विचार आया। जब मंत्री ने उस दुकानदार को राजा की दी हुई स्वर्ण मुद्राएं दी तो दुकानदार प्रसन्नता से उसने सोचा कि इन स्वर्ण मुद्राओं से तो मेरी गरीबी दूर हो जाएगी। उसके मन में विचार आया कि मैं कैसा व्यक्ति हूं जो अपने देश के राजा को मारने का विचार कर रहा था। कैसे नकारात्मक विचार मैंने अपने मन में उस राजा के प्रति भर रखे थे। उसे अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए ऐसे नकारात्मक विचार करने पर बहुत ही पश्चाताप। यदि हम किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति बुरे विचार अपने मन में रखेंगे तो निश्चित मानिए वो बुरे विचार हमारे पास भी लौटेंगे। और यदि हम किसी व्यक्ति के प्रति सकारात्मक विचार, अच्छे विचार रखेंगे तो वही सकारात्मक विचार, अच्छे विचार उस व्यक्ति के मन में भी। तो इसीलिए हमेशा हमें अपने मन में सकारात्मक विचार रखने चाहिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अगले एपिसोड में अगली कथा के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।